नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। मंदिर में पूजा कर रहे दंपति पर हुआ जानलेवा हमला, गर्भवती महिला से अभद्रता और लूट का किया प्रयास। त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत, सौर ऊर्जा संयंत्र का किया लोकार्पण। मिडिल ईस्ट तनाव का असर दिखा, बांसवाड़ा में ईंधन की किल्लत की आशंका को लेकर पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। बांसवाड़ा जिले के कलिंजरा थाना क्षेत्र में मंदिर में पूजा कर रहे दंपति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के 3 युवकों ने रुपए के लेन देन को लेकर विवाद करते हुए दंपति पर हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष ने गर्भवती महिला के साथ अभद्रता और सोने का कांटा निकालने के प्रयास का भी आरोप लगाया है। हमले में घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कलिंजरा थाना क्षेत्र के पाटन गांव में मंदिर परिसर पूजा अर्चना कर रहे एक दंपति के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। घटना के बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक चंदा और उसका पति दिनेश मंदिर में पूजा कर रहे थे। इसी दौरान गांव के राजू मसार, मावजी मसार और जोगड़ा मसार वहां पहुंचे और 2000 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर तीनों युवकों ने दंपति के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मारपीट के दौरान गर्भवती महिला के साथ अभद्रता भी की गई। साथ ही महिला की नाक से सोने का कांटा निकलवाने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया गया है। घटना में दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और गांव में तनाव का माहौल बन गया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचा दी गई है और पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की जा रही है। गांव में स्थिति पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार का विवाद और न बढ़ सके। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रसिद्ध त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माता त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में सेवा का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा और क्षेत्रीय विकास को लेकर भी अपनी जिम्मेदारी जताई। बांसवाड़ा दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में लगाए गए 77.5 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों किया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर का बिजली खर्च कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उन्होंने इसे पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि माता त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में सेवा का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने माता रानी से प्रदेश, देश और आमजन की खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि उनका आशीर्वाद सदैव प्रदेश और उनकी पार्टी पर बना रहे। शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प का भी जिक्र किया और कहा कि इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने माता से विकसित भारत अभियान को सफल बनाने का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री ने आगे भी क्षेत्र के विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मिडिल ईस्ट के बीच बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर अब भारत में भी दिखाई देने लगा है। बांसवाड़ा जिले में कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते लोग बड़ी संख्या में ईंधन भरवाने पहुंच रहे हैं। कई लोग टंकियां फुल करवा रहे हैं तो कुछ जरूरत से के मुताबिक पेट्रोल डलवा रहे हैं। वहीं आमजन ने देश हित में ईंधन बचाने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब बांसवाड़ा जिले में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच जिले के कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आई। जानकारी के मुताबिक जिले में 2 दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों पर सप्लाई प्रभावित होने की चर्चा भी बनी हुई है। स्थिति यह रही कि बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे। कई वाहन चालक टंकियां फुल करवाते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत के अनुसार 100-200 रुपए का पेट्रोल भरवाते नजर आए।
पेट्रोल पंपों पर अचानक बड़ी भीड़ के चलते कई जगह अफरा तफरी जैसे हालात भी देखने को मिले। पेट्रोल पंपों पर मौजूद आमजन का कहना है कि वे देश के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हैं। लोगों ने कहा कि पहले की तुलना में अब वाहन का उपयोग कम किया जा रहा है, लेकिन नौकरी, ऑफिस और जरूरी कामों के चलते वाहन चलाना मजबूरी बन गया है। कई लोगों ने देश हित में ईंधन बचाने और जरूरत के अनुसार ही वाहन उपयोग करने की बात भी कही। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हालातों के बीच लोगों में पेट्रोल डीजल की संभावित कीमतों को लेकर चिंता साफ दिखाई दी है। फिलहाल जिले में ईंधन को लेकर लोगों की नजरें आगामी हालातों पर टिकी हुई है। बांसवाड़ा में शराब के ठेके के पीछे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव के गले पर चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम से भी जांच करवाई जाएगी। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शराब के ठेके के पीछे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। घटना की सूचना फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान खांडू कॉलोनी निवासी राजेंद्र सिंह देवड़ा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शव के गले पर हल्के चोट के निशान मिलने के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि युवक की मौत सामान्य नहीं हो सकती और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना प्रभारी देवीलाल पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया जाएगा ताकि वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जा सके। आसपास के क्षेत्र की जांच के साथ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। मंदिर में पूजा कर रहे दंपति पर हुआ जानलेवा हमला, गर्भवती महिला से अभद्रता और लूट का किया प्रयास। त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री शेखावत, सौर ऊर्जा संयंत्र का किया लोकार्पण। मिडिल ईस्ट तनाव का असर दिखा बांसवाड़ा में, ईंधन की किल्लत की आशंका को लेकर पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।